Hello guys, welcome to the channel. So in this video, I am going to teach you about carbocation. Carbocation is also known as carbonium ion. Carbon in which positive charge is found on carbon atom are called carbocation. Okay. अगर हम कार्बन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2. ठीक है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट होगी, ये एक्साइटेड स्टेट. एस का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पी ऑर्बिटल में आ गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. बट कार्बोकेटाइन के केस में एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1 पर एक्साइटेड स्टेट में 2s1 एंड 2p2. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और एक p ऑर्बिटल जो होगा वो वैकेंट होगा. मींस ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है अपने p ऑर्बिटल में. ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 3 बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. और डायमैग्नेटिक है तो ESR इनएक्टिव. जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो ESR इनएक्टिव होते हैं और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो ESR एक्टिव होते हैं. ESR एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. उसमें जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो हमारे ESR एक्टिव होते हैं. ओके, सो कार्बोकेटाइन ओवरऑल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं. ठीक है, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. सो कार्बोकेटाइन मेनली 3 टाइप के होते हैं: प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कोई एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है और 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस, ये हमारा ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में 2 अल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं और एक हाइड्रोजन एटम. ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, एक हाइड्रोजन एटम है और 2 अल्काइल ग्रुप हैं. टर्शरी कार्बोकेटाइन में एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, तीनों ही अल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं. फॉर एग्जांपल टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन. अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. टर्शरी कार्बोकेटाइन इसलिए स्टेबल है क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है. प्लस आई मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं. कार्बन हमारा वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करके कार्बन को स्टेबल करेंगे. इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी क्योंकि इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप हैं और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है. ओके, next is reaction of carbocation. First is addition. They easily accept electron from nucleophile to undergo addition reaction. कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे अपने p ऑर्बिटल में. ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल है वाटर. ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर उसने कार्बन को दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए और प्रोडक्ट बन गया ब्यूटाइल अल्कोहल और एक H+ रिलीज हो गया. नेक्स्ट इज एडिशन टू अनसेचुरेटेड कंपाउंड. अनसेचुरेटेड मीन्स वो कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है और सेचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है. ओके, तो ये हमारा कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है और ये है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन. CH2 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ली, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा. ओके, सो मेनली हम कार्बोकेटाइन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी रिएक्शंस में कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. इंटरमीडिएट वो होता है जिसको हम ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं थ्रू आउट द रिएक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. इस रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. सो फॉर दिस रिएक्शन जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है 1,2-डायोल इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो OH ने अपने लोन पेयर H+ को दिए और यहाँ पर वाटर बन गया. तो वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है देन OH. ठीक है, तो वाटर यहाँ से रिलीज़ हो गया और यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया. जो कार्बोकेटाइन की नेक्स्ट कार्बन होती है वो होती है अल्फ़ा कार्बन. ठीक है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है. और जो बीटा कार्बन होती है वो होती है माइग्रेट. अगर हम इसको अल्फ़ा कार्बन लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको OH स्टेबलाइज कर देगा अपने लोन पेयर्स देके. जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो और उस पर OH ग्रुप लगा होगा तो वहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है,
तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स दिए और यहाँ का जो CH3 था बीटा वाला वो माइग्रेट कर गया यहाँ पर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपने लोन पेयर्स दिए और यहाँ से ये H से अपने इलेक्ट्रॉन लेके ये इसने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। ये थी हमारी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। आई होप you like the video. Please like, comment and subscribe the channel. Thank you for watching.